चालू हो गया है सर। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वर्ल्ड बैंक का जो पहला क्लास जहाँ से कंप्लीट किए थे, आज वहीं से शुरुआत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व के मानचित्र में कौन कौन से कंटिनेंट है, यानी कौन कौन से महादेश है और कितनी रेखाएं विश्व के किन किन देशों से कौन कौन सी रेखाएं मेनली गुजरती हैं, उन सभी को हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा विश्व का मानचित्र है और इसमें आप देखिएगा ये हम 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है। और उसमें आप ये जो जहाँ सूरज के इस वक्त रेखा बीच में बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये 0 डिग्री है, ये क्या करता है कि पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, कि पूरे क्षेत्र को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब जो हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है भारत। और बिहार भी किस गोलार्ध में पड़ेगा, बिहार भी आपका उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखे थे आखिर यहाँ पर आप देखिएगा कि एक रेखा क्या है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। ये आपका सारे देश नॉर्थ है ऊपर। इसके ऊपर में अभी देखे उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ लिखेंगे और नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है, तो इधर के क्षेत्र को हम लोग साउथ बोलेंगे। तो यहाँ पर सारे देश जो सारे देश नॉर्थ है उसको हम लोग इक्वेटर इक्वेटर, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उम्र के दिशा के नाम से भी जानते हैं। और ये बेसिकली आपका भारत से होकर गुजरने वाली रेखा है। और अगर देश का बात करें, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं किन किन देश और महादेश से होकर गुजर रही हैं। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन सा स्थान जो है विषुवत रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं, इन तीनों रेखाओं के बीच में ट्रॉपिकल बेल्ट पड़ता है, जिसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर जो सनलाइट है वो लगातार 2 बार अप डाउन करते रहता है। ये सब बातें हम करेंगे। तो ये नीचे में आप देखिएगा, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए इसका नाम सारे देश में साउथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा इसको बोलते हैं 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, तो 0 डिग्री वाले रेखा बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा या इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा विषुवत रेखा और उसके बाद इसी का नाम है इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेटर ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। अब बात ये आता है कि आखिर ये तीनों लाइन जो है इससे क्या हमको सीखने को मिलेगा। एज भूगोल के स्टूडेंट, एज ए ज्योग्राफी के स्टूडेंट हमको क्या समझने और जानने को मिलेगा, तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग कहते हैं
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। सारे देश के नॉर्थ से लेकर सारे देश साउथ का के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल बेल्ट बोलेंगे। और ट्रॉपिकल बेल्ट और कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे देश नॉर्थ और सारे देश दक्षिण जो है, यहाँ पर सालों भर जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो हमेशा गर्म रहता है, तापमान अधिक रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को ट्रॉपिकल बेल्ट बोला जाता है। और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु मिलेंगे, जितनी भी वनस्पतियां मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं सनलाइट से इफेक्टेड रहेंगे, सनलाइट से प्रभावित रहेंगी। और वो सनलाइट जो है उसके माध्यम से क्या होगा, आखिर उस सनलाइट के माध्यम से जो आप देखिएगा, सदाबहार वृक्ष का नाम आप सुने होंगे, वो सदाबहार जो है आपके विश्वकीय क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, तो सब एक एक करके हम बात करेंगे। पहले आप ये जानिए कि किस क्षेत्र में, यानी ट्रॉपिकल बेल्ट में, यानी उष्ण, उष्ण मतलब होता है उष्मा, और उष्मा मतलब गर्मी, गर्मी के मतलब सूर्य का सनलाइट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश से जो गर्मी मिलता है उसी को उष्मा कहते हैं। और उष्मा जो है आपका उसी से बना है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब इतना बात आप लोग समझ चुके हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र रहेंगे। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आप ध्यान से देखिएगा, अगर भारत का बात करें तो सारे देश भी जो उत्तरी, ये सारे देश भी जो कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा आपका गुजरता है, और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है। और भारत का ये वाला क्षेत्र आपका पूर्ण रूप से ट्रॉपिकल बेल्ट में आएगा, मतलब दक्षिण भारत जो है वो आपका पूर्ण रूप से ट्रॉपिकल बेल्ट में आएगा। यही वजह है कि दक्षिण भारत के लोग या तटवर्ती लोगों को कभी ठंडी का महसूस नहीं होता है। वहां पर ताप जो है एकदम एवरेज टेम्परेचर रहता है, ताप सम रहता है। सम कहने का मतलब है ना ही वहां पर गर्मी होता है ज्यादा, और ना ही वहां पर ठंडी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, और ये इस प्रायद्वीपीय भारत में, इस प्रायद्वीपीय भारत की खासियत है, एक तो हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ गर्मी पड़ेगा, ठंडा का असर नहीं दिखेगा। और यहाँ पर सुहानी हवाएं, और कौन सी सुहानी हवाएं? वैसी हवाएं जो समुद्र के तट जो है, आप जानते हैं कि भारत के 9 ऐसे कोस्टल एरिया है, 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल से घिरे हैं। चारों तरफ के क्या है, भारत के चारों तरफ जो है वो तटवर्ती क्षेत्र है। तो वो उस नौ नौ तटवर्ती क्षेत्रों में क्या होगा कि जो हवाएं चलेगी वो एकदम, एक होता है ना कि एकदम मनमोहक हवाएं जब चलती, उसमें किसी भी इंसान को, जैसे अभी हम आपको गर्मी महसूस होगा, तो गर्मी के टाइम में अगर थोड़ा भी अगर कहीं से ठंडा हवा मिल जाए तो कितना बेहतर हवा माना जा सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये आपका मेरा भारत है, और इस भारत के साथ साथ हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किस नाम से जानते हैं, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। कर्क रेखा को क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। नीचे को दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिएगा मकर रेखा है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये सारे देश साउथ है, और ये सारे देश डिग्री नॉर्थ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अब हम लोग तो आप ये देखेंगे अभी
Facts.